हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तन्नू लव्स मन्नू फैमिली की तरफ से आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों भी ठीक है। तो अभी जो आप सीन देख रहे हैं ये है सप्तमी, आई मीन अष्टमी। क्योंकि सप्तमी बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली रात को हम लोग निकले थे, जैसा कि आपने उसका भी व्लॉग देख ही लिया होगा। ऐसा करते करते सुबह हो गया था और सुबह होने के बाद हम लोग देख रहे थे कि हर एक मंडप में माँ दुर्गा का पूजा शुरू हो गया था, मतलब अष्टमी की पूजा। तो कोलाबू स्नान जो सब रिचुअल्स रहता है वही सब हो रहा था। और हम लोग रात मतलब इतना घूम रहे थे कि हाथी बगन के तरफ तन्मय का बाइक खो गया था। उनको भी नहीं पता कि उन्होंने बाइक कहाँ रखा था। होल नाइट हम लोग पूजा देखने के बाद सुबह जब 5 साढ़े 5 बजे टाइम हो रहा था कि नहीं, हम लोगों को घर जाना है। घर जाने के बाद माँ दुर्गा का जो श्रृंगार है वो तैयार करने के बाद हम लोग जाएंगे पुष्पांजलि देने, जो सब होता है दुर्गाष्टमी के दिन। तो हम लोग वही प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर रहे थे, लेकिन ऐसा करते करते पूजा हम लोग देख ही रहे थे। उसी टाइम जब घर आने का टाइम हो रहा था तो तन्मय ने कहा कि मेरा बाइक घूम गया है, मुझे नहीं पता मैंने बाइक कहाँ रखा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने मतलब दो ढाई घंटे हम लोग ऐसे ही घूमते रहे पैदल कि यहाँ रखा होगा वहाँ रखा होगा, लेकिन नहीं। रात के टाइम कोलकाता की दुर्गा पूजा में इतना रश रहता है कि आपको लगेगा कि हर एक जगह सेम है, लेकिन सुबह होने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे नहीं, सब कुछ तो बहुत ही चेंजेस है। लेकिन वहाँ का जो वॉलंटियर्स है वो लोग इतने अच्छे थे कि क्या ही बोलूँ। होल नाइट इतना रश रहता है, उन लोगों का खाना पीना सोना कुछ भी ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो लोग हम लोगों के लिए इतना किया कि हम लोगों को जहाँ जहाँ लगा नहीं कि यहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, वो लोग भी हम लोगों के साथ पैदल ही चलते रहे। मतलब बहुत हेक्टिक गया, लगा के कि मतलब हौच पौच सा हो गया था। लेकिन फाइनली हम लोगों को गाड़ी मिला। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद माँ दुर्गा का जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार 16 श्रृंगार जिसको कहा जाता है, वो लोग हम लोगों ने एक ट्रे में अच्छे से उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद आप देख ही सकते हो कि मैं बालों में शैम्पू वैम्पू करके वो श्रृंगार रेडी करने के लिए बैठ गई थी। और साथ ही साथ तन्मय ने भी बहुत हेल्प किया। इसका जो षष्ठी वाला व्लॉग है, अगर आप लोग वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या माँ दुर्गा को गिफ्ट किए हैं और क्या क्या परचेस की है। तो ओवरऑल मिला के हम लोगों का जो पैकिंग है वो तकरीबन हो ही गया है। तो अभी हम लोग रेडी होंगे। रेडी होने के बाद जाएंगे मंडप, और मंडप जाने के बाद हम लोग पुष्पांजलि माँ दुर्गा को देंगे। तो आप लोग बस एक ही झलक देख लो हम लोगों ने क्या क्या माँ दुर्गा को गिफ्ट की है और कैसा लगा ये 16 श्रृंगार, ज़रूर हम लोगों को बताइएगा। ये मैं आपके साथ अभी रॉ क्लिप शेयर कर रहा हूँ जो उस दिन हमने खींची थी। एक्चुअली ये अंजलि देने के बाद की फुटेज है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, तो देखो। हम लोग अभी ड्रेस अप करके हम लोग माता को अंजलि देना बोलते हैं इसको, पुष्पांजलि, वही उसी के लिए हम लोग गए थे। तो ये मन्नू जो है ड्रेस अप ऐसा की है, साड़ी पहनी है। यूजुअली वो साड़ी पहनती नहीं है, लेकिन स्पेशल ओकेशन में साड़ी पहनती है। इतना पास क्यों आ रहे हो? क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना। तो आप देख पा रहे हो मैंने ऐसा एक कुर्ता पहना है और थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है लग रहा हो। यूजुअली मैं कुर्ता पहनता नहीं हूँ, लेकिन साल में एक बार तो कुर्ता पहनना मैंडेटरी हो जाता है बंगालीज के लिए, क्योंकि हम लोग को कुर्ता पंजाबी, इसको पंजाबी बोलते हैं हम लोग बांग्ला में, और ये हम लोग पहनते ही हैं क्योंकि ट्रेडिशनल तो कुछ होना ही चाहिए। सो ट्रेडिशनल यही है हम लोग का। हम लोग इसी में अपना ट्रेडिशन फील करते हैं कि यही हम लोग के ट्रेडिशन को थोड़ा और निखार सकता है। सो ये ज़रूरी था। जो लोग बाहर स्टेट में रहते हैं उन लोग को कोई आइडिया नहीं है कि रात भर हम लोग पागल की तरह घूमते रहते हैं। हम लोग नहीं, मतलब पूरा शहर आपको रात में होल नाइट ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। सब लोग मंडप टू मंडप हॉपिंग करते हैं, और जिसको जो खाना है सब मर्जी का अपना। हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग, हाँ, हम लोग अभी नवरात्र है इसलिए हम लोग फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है एक तो बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना जैसे तैसे बना के दिया जाता है, हम लोग ने खुद की आंखों से देखा है। सेकंड, और यहाँ पे वेज मिलना बड़ा ही असंभव टाइप का चीज़ हो जाता है, क्योंकि
प्याज लहसुन भी हम लोग नहीं खाते हैं, तो वेज के नाम पे प्याज लहसुन भी दे दिया जाता है, तो यही एक समस्या है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं रात भर घूमने के बाद। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हैं, पूजा देने चले गए थे और फिर मंडप जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर मंडप जाएंगे, उसमें लाइव वीडियो करेंगे। और इस चैनल पे लाइव वीडियो अपलोड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें परमिशन अभी तक मिला नहीं है। 50 सब्सक्राइबर अभी तक हुआ नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो फिर हम लोग लाइव भी शो कर सकेंगे। एनीवे, वो रॉ फुटेज देखने के टाइम आप लोगों ने शायद फॉलो किया होगा कि पास से मंत्र के आवाज़ आ रहे थे। तो वो जो पंडाल है हम लोगों के घर के एकदम नज़दीक है। तो हम लोग बहुत लकी है, टचवुड हम लोग बहुत ही लकी है कि हम लोगों का जो पंडाल है वो घर के सामने ही है। और सामने से हम लोग ये जो भोग प्रसाद है, पुष्पांजलि के बाद हम लोग फिर से गए थे, वहाँ से अनाउंस हुआ था कि आप लोग आकर भोग प्रसाद लेके जाओ। तो वहाँ से हम लोगों के लिए भोग प्रसाद आया था, एक टोकन आया था, वो टोकन लेके जाना पड़ता है। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ से दिया गया था खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी, इतना स्वादिष्ट होता है भोग प्रसाद की क्या ही बताऊँ। खिचड़ी, दम आलू, पायस और साथ चटनी। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने भोग को एंजॉय किया और ये एक ब्लेसिंग्स है। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से नींद लिया। नींद लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए पूजा देखने के लिए। तो हम लोग नॉर्थ साउथ दोनों कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इस बार गए थे साउथ के साइड। और ये जो पंडाल है ना, ये आप देख सकते हो, इतना अच्छा इसमें कारीगरी किया गया है। ये जो पूरा पैंडल है ये वेजेस के ऊपर है, आई मीन टू से वेजिटेबल। जो वेजिटेबल फार्मर्स लोग जो वो उगाते हैं, वो लोग कितना मेहनत करते हैं। और हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बाज़ार से लाते हैं, खा लेते हैं, मतलब हो गया काम ख़त्म। लेकिन ये सब्ज़ी घर तक लाने के लिए इन लोगों को जो फसल उगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और उन लोगों को उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता। तो उसके ऊपर ही ये थीम है। बहुत ही अच्छा था, बहुत दिल को छू लेने वाला एक थीम था। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू। आप लोग अगर सामने देखोगे तो एक एक मैसेज बंगाली में लिखा रहता है, वो अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग तो जस्ट ऐसे ही खाते पीते रहते हैं, लेकिन इससे पीछे जो बैकग्राउंड है, जो फार्मर्स लोगों का मेहनत है, वो अगर सोचोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, चलो हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है कि हम लोग दिवाला खाना खा पाते हैं। तो यही था थीम। एक एक करके आप लोग वो थीम देखते रहो और साथ ही साथ हम लोगों के साथ थोड़ा सा गपशप भी करते रहो, आई मीन टू से आप लोग सुनते रहो। ये बात तो सच है, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं उन लोग की मेहनत जो फोरग्राउंड वाले को समझ में नहीं आती कि बैकग्राउंड वाले कितनी मेहनत करते हैं किसी चीज़ के पीछे। उनका जो हेडेक रहता है, जो दुर्गा पूजा आप लोग देखते होंगे उसमें हम लोग सिर्फ जाके एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कमेटी रहती है, जो वहाँ के कारीगर लोग रहते हैं, उन लोग की जो मेहनत है वो सच में मतलब काबिल तारीफ़ है। और साथ ही साथ एक बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं, एक कंट्रोवर्सी रहता है हमेशा कि दुर्गा पूजा में इतना लोग या इतना कॉमिटी वाले कि क्यों खर्च करते हैं। इससे काफ़ी अच्छा होता है कि गरीब लोगों को अगर आप कुछ खाना देते तो अच्छा है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ, ये सच है। लेकिन साल में एक बार ये पूजा आता है और इस पूजा के टाइम बहुत ही सेलर्स है, मतलब छोटे मोटे जो सेलर्स रहते हैं, जो पंडाल के बाहर जो लोग बैठते हैं, वो लोग भी यही दिन के लिए वेट करते हैं कि कब दुर्गा पूजा आएगा। उसके बाद वो लोगों को थोड़ा सा पैसा हाथ आएगा, फिर वो फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। वो लोग भी ये दिन के लिए वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च ही किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नीडी पर्सन है, ये लोगों को भी माँ दुर्गा दे के जाते हैं। और ये जो थीम मैं बोल रही हूँ, इस थीम में सिर्फ ऐसा नहीं कि एक चलो थीम सोच लिया वो पंडाल हो गया, ऐसा नहीं। हर एक थीम के पीछे हर एक मैसेज रहता है सोसाइटी के ऊपर। हाँ, लोग अगर समझ सके तो
अच्छा है। अगर नहीं समझ सकेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि पूरा की पूरा पैसा वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक थीम के ऊपर हर एक मैसेज रहता है और माँ दुर्गा सबको दे के जाते हैं। हम लोग इतना क्या सोचेंगे कि कौन खा पाएगा, कौन नहीं खा पाएगा, लेकिन माँ दुर्गा काफ़ी अच्छा जानते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, ये तो सब उन्हीं का ही है। हम लोग जो है वो माँ दुर्गा के ही संतान हैं, तो हम लोगों से भी ज़्यादा वरिष्ठ माँ दुर्गा होता है। तो माँ दुर्गा किसी को भी बिना खाए पिए नहीं रहने देते। ये जो 3-4 दिन होता है वो सबको सबको आनंद से लेके, पैसों से लेकर, खाना पीना से लेकर सब कुछ भरपूर दे के जाते हैं। हाँ, तो मैं इसी बात पे फोकस करना चाहूँगा कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था। इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर जो है वो पैंडल हॉपिंग कर रही थी मैडम, और करते करते एक आइसक्रीम वाले भैया के पास जाके पहुंची। तो आइसक्रीम वाले से पूछी कि आप घूमोगे नहीं? तो आइसक्रीम वाला भैया बोलता है कि मैडम, आज आप लोग दुर्गा पूजा में आते हो, दुर्गा पूजा में जो पैसा देते हो, आज मैं षष्ठी है, अपने बच्चे के लिए आज इसी पैसे से कपड़ा खरीदूंगा। तो सोचो कितना इमोशनल चीज़ है। हम लोग जिनके पास जो कैपेबल हैं वो लोग पैसा दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही कपड़ा वपड़ा जो भी लेना रहता है अपना ले लेते हैं। लेकिन जो नीडी पर्सन्स है, जो लोग पूरे साल इसी दिन का वेट करते हैं, उन लोग को कितनी मतलब आस रहती है कि दुर्गा पूजा कब आएगी, आने से हम लोग अपने घर परिवार को देख सकेंगे थोड़ा। हर एक सेलर रेस्टोरेंट नहीं लगा सकते, हर एक सेलर ऐसे कैफ़े नहीं लगा सकते। आप सोच सकते हो कि एक रेस्टोरेंट, एक कैफ़े चलाने में कितना बजट रहता है। तो छोटा मोटा जो हॉकर्स रहता है, जो सेलर्स रहता है, तो वो लोगों को अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा। जैसे कि मैं और तन्मय, हम लोग कपड़े के ऊपर इतना पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके आप लोगों को पता चलेगा, हम लोगों को जितना लेना होता है उतना ही लेते हैं। और बाहर जाके ऐसा नहीं कि हम लोग रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज अगर खाना होता है तो ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट में ही जाते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज वहाँ पे खाना मिलता है। लेकिन हम लोग कुछ नॉनवेज नहीं खाते हैं और रेस्टोरेंट में हम लोग जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइन लगा रहता है। और दूसरी बात, वहाँ पे कुछ भी करके आपको मतलब सर्व कर देते हैं। आपको खाना है तो खाओ, वरना ना खाओ, ऐसा वाला बात है। क्योंकि वो लोग तो जीएसटी वीएसटी करके आप लोगों से पैसा वो उठा ही लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फुचका, आइसक्रीम, ये जो सेलर्स है, छोटा मोटा जो सेलर्स है, जो लाइन में लगा रहता है, पूरा पंडाल के बाहर रहता है, हम लोग वही उन्हीं लोगों से हम लोग खरीदते हैं। 20, 30, 40 जो होगा वहीं से हम लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग भी खुश, हम लोग भी खुश। तो यही हम लोगों का मोटिव है कि ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा सिर्फ अमीरों के लिए है, ऐसा नहीं है। दुर्गा पूजा नीडी पर्सन हो या मिडिल क्लास फैमिली हो या अमीर हो, जो भी हो, वो हर एक के लिए माँ दुर्गा सेम है। और माँ दुर्गा सबको खुश रखते हैं। जब आते हैं तो झोली भर के जाते हैं। और इसी बात पे मैं एक मैजिकल बात बताना चाहूँगा। दुर्गा पूजा स्टार्टिंग से पहले बहुत बारिश हुई इस साल, थैंक्स टू गॉड बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हम लोग जो पूरी गर्मी रहती है वो उतना फील करने को नहीं मिला। तो दुर्गा पूजा में भी बारिश हो रही थी, मतलब दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से पहले। लेकिन चमत्कार देखो, फ़ोन में दिखा रहा था, आई मीन वेदर रिपोर्ट में दिखा रहा था कि बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म एंड रेनफॉल सभी दिखा रहा था। लेकिन चमत्कार ऐसा कि माँ दुर्गा जब आई, उसके उस समय से बारिश होना ही बंद हो गई। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो गई। अष्टमी और नवमी इसमें थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन वो एडजस्टेबल है, आप घूम सकोगे। चतुर्थी के तृतीया और चतुर्थी के दिन अगर आप लोग गूगल सर्च करोगे या न्यूज़ देखोगे तो शायद आप लोगों को पता होगा कि श्री भूमि यहाँ पर एक फेमस पूजा पंडाल है। वहाँ पे ऐसा हो गया था कि दीघा का जो समुंदर है वैसा वाला पानी हो गया था। तो जिनको जो देखना होता है वो देखती है। खुशी अगर आप चाहोगे कि मुझे खुश रहना है तो आप हर एक जगह हर एक मतलब सिचुएशन में आप खुश रह सकते हो। तो वैसे ही जो लोग थे वो पंडाल में गए थे, ऐसे
ऐसे ही मतलब घुटने तक पानी था, लेकिन फिर भी वो लोग पैंडल हॉपिंग किया और बहुत स्माइली फेस लेके किया, इतने खुश थे कि वो लोग नहीं कि चलो ये तो और एक एक्सपीरियंस है। तो यही है पागलपंती दुर्गा पूजा की। और माँ दुर्गा को देखने के लिए हम लोग बेताब रहते, एक साल तक हम लोग वेट करते, लेकिन मैजिकल हो या मिराकल हो जो भी आप कहो, और इसके बाद चतुर्थी तक बहुत अच्छे से बारिश हुआ, लेकिन पंचमी षष्ठी और सप्तमी बारिश एकदम बंद हो गया था, स्पेशली शाम से लेकर रात तक। और दोपहर के तो मतलब क्या ही बताओ, इतना धूप था कि हम लोग तो मतलब हम लोग क्या, हर एक कोई ऐसे ही बोल रहा था कि माँ दुर्गा ने सच में ब्लेसिंग्स है माँ दुर्गा की, इसीलिए बारिश होना बंद हो गया था। लेकिन नवमी के दिन थोड़ा बहुत बारिश हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, वो बारिश भी हम लोगों ने एंजॉय किया। इसके बाद ही वो वाला व्लॉग आएगा, तो प्लीज़ आप वो वाला व्लॉग देखना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और बारिश के मौसम में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस वेदर को एंजॉय किया। हम लोग तो छाता और रेनकोट लेकर घूम रहे थे। हम लोग के पास एक लगेज बैग रहता ही है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा था। तो इसमें हम लोग ने रेनकोट, छाता, वाटर बॉटल एंड खाने का कुछ सामान ये सब लेकर घूमते हैं। और थोड़ी देर पहले ही आपने जो वीडियो देखा उसमें वाइट रंग का जो पंडाल था वही है श्रीभूमि, जो कि मनु बात कर रही थी कि वहाँ पे समुंदर बन गया था। तो समुंदर तो नहीं, लेकिन हाँ लाइक ऑफ समुंदर, क्योंकि इतना पानी हो गया था कि क्या बोले। और बस इसका बहुत सारा शॉर्ट्स आने वाला है, पता नहीं कभी हम लोग शॉर्ट्स को कर पाएंगे। अगर आप लोग शॉर्ट्स देखोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग समझ सकोगे कि कितना अच्छा पूजा पंडाल होता है। और उसी बात बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स लिया है, कोल्ड कॉफ़ी एक्चुअली, ये थोड़ा अलग ही लगा हम लोगों को, बहुत ही टेस्टी था। और ये जो कोल्ड कॉफ़ी है ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा। उन्होंने इस ड्रिंक को सर्व किया था कांच के बॉटल्स में, जो कि हम लोग लेकर भी आए थे, क्योंकि इतना बेहतरीन कांच का बॉटल्स था कि हम लोग उसी में पानी रख के पीते हैं, ठंडा पानी जो है। और जिस चीज़ के बारे में मनु बात करी थी कि उसमें बबल्स थे, बबल्स जिनका फ्लेवर ब्लूबेरी जैसा था, और वो मुंह में जाके पुटुस पुटुस करके फट भी रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली। ये हम लोग के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, हम लोग ने कभी ऐसा पिया नहीं है, क्योंकि ये लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा ये वाला ड्रिंक, ये स्पेशल है और स्पेशल जगह ही मिलता है। ये जो पंडाल आप लोग देख रहे हो ये एक स्पिरिचुअल थीम के ऊपर है, मतलब हर एक लोगों का हर एक ऑरा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के। तो ऑब्वियसली माँ दुर्गा का पूजा है तो पॉजिटिव ऑरा ही रहेगा। तो यहाँ पे और एक अच्छी बात है कि हर कोई पंडाल में मतलब क्यूआर कोड लगा रहता है। आप अगर क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो उस थीम का क्या मतलब है आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। तो ओवरऑल मिला के कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। आप देखो पंडाल, आपको शायद पंडाल में इतना कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने की, पता नहीं आप लोग कितना समझ पा रहे हो। हम लोग तो ज़्यादा बक बक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि हम लोग एक्चुअली आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़े से मतलब समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक की है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।